आपको पता होगा हमारे भारत के पहले से अटूट संबंध चले आ रहे हैं। नर्मदा की उस पार है उत्तर भारत और नर्मदा की इस पार है दक्षिण भारत। उत्तर भारत के शासक थे विक्रमादित्य और दक्षिण भारत के शासक थे शालीवाहन। इसीलिए हमारे देश में दो संवत चल रहे हैं अभी भी, विक्रम संवत और सके संवत। ये दक्षिण भारत का संवत है, सके संवत हमारा विक्रम, और दोनों ही देशों में दोनों ही संवतों पर काम चलते हैं। ये दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की एकता है। भगवान ने हमारे भारत के इन दो टुकड़ों को बचाने के लिए, इनकी एकता के लिए क्या सुंदर उपाय बतला। भगवान के अवतार कहाँ हुए भाई? राम और कृष्ण। राम हुए अयोध्या में और कृष्ण हुए वृंदावन, उत्तर भारत। और उनके भक्त रामानुज, मध्वाचार्य, ये सब कहाँ हुए? दक्षिण। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, कलयुग में जब लोगों के विचार अधिक विकृत हो जाएंगे, उस समय द्रविड़ देश में भक्त पैदा होंगे रामानुजादि, जो भक्ति की नौका पर फुलाकर सारे संसार को भवसागर से पार करने का यत्न करें। भगवान हुए उधर और भक्त हुए। जब जनता को जरूरत पड़ी कि गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, इनके गहरे तत्वों का हम कैसे पता लगाएं, तो भगवान ने दक्षिण भारत में आचार्य पैदा किए। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब दक्षिण भारत के हैं। इन आचार्यों ने ब्रह्म सूत्रों पर, गीता पर, उपनिषद पर अपनी अपनी व्याख्याएं ली। ये दक्षिण भारत में आचार्य, पर जिन सूत्रों की व्याख्या की, ब्रह्म सूत्रों की, गीता की, उपनिषदों की, वो गीता कहाँ पैदा हुई भाई? उत्तर भारत में, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और उसे गीता का उपदेश रहे हैं। गीता का आविर्भाव हुआ उत्तर भारत में और उसके व्याख्याकार आचार्य हुए शंकराचार्य आदि दक्षिण भारत। यही दशा ब्रह्म सूत्र की, जिसे व्यासा नदी कहते हैं, जिसे विपाक भी कहा है वेदों में। आप कभी कुल्लू में जाना, वहां एक व्यास कुंड है, जहां से ये व्यासा नदी प्रकट होती है। उस व्यास भगवान ने गंगा जमुना के द्वीप में, जिनकी उत्पत्ति हुई उत्तर भारत के व्यास, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा और ब्रह्म सूत्रों का भाष्य किया शंकराचार्य, रामानुज, मध्वाचार्य, दक्षिण के सज्जनों ने। इसी ढंग से वेद का आविर्भाव तपश्चर्या के द्वारा उत्तर भारत में हुआ। उसी वेद के ऊपर जो बड़ी बड़ी व्याख्याएं लिखी गई और वेद के ऊपर जो कर्मकांड के ग्रंथ, वे सब लिखे गए उत्तर भारत में। और अभी आप दूसरा भी जरा ध्यान दें, रामेश्वर में यात्रा करने जाएं, भगवान शंकर कहाँ है रामेश्वर में? उन पर गंगा जल जो चढ़ाना है वो कहां से आएगा? गंगोत्री। गंगोत्री उत्तर भारत में और रामेश्वर में शिव। दोनों देशों को एकता के सूत्र में ग्रंथन करने के लिए प्रभु ने गंगोत्री के जल चढ़ाने की विधि रामेश्वर में रखी। उत्तर भारत के लोग जब देव पूजा करें तो प्रत्येक देव पूजा में नलेर चाहिए और सिपारी चाहिए। ये नलेर और सिपारी कहां पैदा होते हैं? दक्षिण भारत।
तो परमात्मा ने ऐसा हमारा मेल मिलाया दक्षिण भारत और उत्तर भारत का, प्रकृति देवी ने हमें एक दूसरे के साथ पहले से मिला रखा है, और फिर सबसे हमारे दोनों को मिलाने की कड़ी है संस्कृत भाषा। हम त्रिचनापल्ली में गए, एक बहुत बड़े विद्वान वकील थे, ना वो मेरी बात समझे ना मैं उनकी समझ। अंत में वो भी अच्छे संस्कृत के विद्वान थे, मध्व संप्रदाय के अच्छे मानने वाले थे, मध्व संप्रदाय के शास्त्र का उनको ज्ञान था। तो मेरा फिर उन पर शास्त्रार्थ हुआ, क्षेत्रज्ञ क्या माम विद्धि, जीव ईश्वर से भिन्न है या जीव ईश्वर दोनों एक हैं, उनका पक्ष था जीव ईश्वर अलग है, मेरा पक्ष था जीव ईश्वर एक है। मैंने अद्वैत का पक्ष लिया, उन्होंने द्वैत का पक्ष किया। घंटों तक हमारा शास्त्रार्थ हुआ, और दोनों के लिए हमेशा के लिए एक प्रेम डोरी में दोनों बंध गए। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को प्रेम की डोरी में बांधने वाली कोई भाषा है तो संस्कृत भाषा है। हमारे धर्म पुस्तक, मनुस्मृति, 18 पुराण और वेद दक्षिण भारत के भी वही हैं, उत्तर भारत के भी वही हैं। दूर क्यों जाए, थोड़े में मैं आपको बता दूं, गायत्री मंत्र चाहे दक्षिण भारत वाले हो चाहे उत्तर भारत वाले हो, पूछो गायत्री मंत्र कौन सा है, सब यही बोलेंगे तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री माता के हम सब बच्चे हैं, चाहे उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का हो। इसने गायत्री माता ने भी अपनी गोद में हमारे सब भारतीयों को बटला कर एकता के सूत्र में गुम्फित कर